जंग में भी मक्कारी, जिसे निशान पे रख के बता के रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम में। और बात करूंगी मैं लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर, लेकिन शुरुआत में जो मैंने शेर की लाइन पढ़ी है वो बिल्कुल सटीक बैठती है सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक चतुरता की हर कोई दाद देता है, लेकिन वो कब क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसके पीछे की वजह लोग खंगालते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर वो बोल क्या जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उम्र का तकाजा है, वो बूढ़े हो चले हैं, उनका मानसिक स्तर उतनी तरीके से काम नहीं कर रहा। ये खुद उनकी समधन राबड़ी देवी ने भी कहा था। फिलहाल जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अभी हाल ही में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, जबकि उसी कार्यालय में मौजूद थे अखिलेश यादव और हार्दिक पटेल भी। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं से मुलाकात की मुलायम सिंह यादव ने और उन्होंने बातें रखी कि किस तरह से उन्हें संरक्षक तो बना दिया गया, लेकिन जिम्मेदारी क्या है ये बताया नहीं गया। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने ये कहा कि अखिलेश यादव ने पता नहीं किस आधार पर बहुजन समाज पार्टी से आधी सीटों पर गठबंधन किया है। उन्होंने कहा सपा उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर मजबूत है, हमने अपने दम पर सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, हम पूर्व रक्षा मंत्री तक रह चुके हैं, तो फिर हमें गठबंधन करने की जरूरत क्या थी। यानी कि सपा बसपा के गठबंधन से पूरी तरह से नाखुशी व्यक्त की मुलायम सिंह यादव ने। वैसे सपा कांग्रेस का जब 2017 में गठबंधन हुआ था तब भी उस वक्त मुलायम सिंह ने कुछ यही बात कही थी। इसके बाद फिर से उनकी यही नाखुशी सपा बसपा गठबंधन को लेकर सामने आई है। अखिलेश यादव खामोश है, उन्हें बोलना भी नहीं है, पिता का सम्मान है। हमारे देश में संस्कृति और संस्कार ये कहते हैं कि पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। पिता भरी महफिल में अपने बेटे को कोस सकता है, लेकिन ये बेटे के संस्कार होने चाहिए कि वो पिता को बिल्कुल ना कोसे, वो पिता की बातों को रखे, पिता का मान बढ़ाए, पिता का सम्मान बढ़ाए, पिता के बूढ़े हाथों को पकड़कर या बूढ़े पिता को आगे रखकर हर चीज के लिए उसे मार्गदर्शक बनाए। और शायद यही अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं कि आखिर उनके पिता इतना सब कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। ये हमारे देश की तहजीब संस्कृति है जो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों में नहीं, खास लोगों में भी नजर आती है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं इसमें, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अब जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी, उस पर भी मुलायम सिंह यादव ने कार्यालय में साफ सफाई पेश की कि भाई संसदीय परंपरा थी, मैंने भी निभा दी तो क्या फर्क पड़ता है, हर कोई निभाता है, और मैंने शुभकामना दे दी तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है बीजेपी को हराना और सपा को फिर से वर्चस्व पर लेकर आना। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ हल्ला बोला और शिवपाल सिंह यादव को भी निशाने पर लिया, उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से उनके बयान का आकलन कर रहा है। ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में जो आकलन बताया गया है वो साफ साफ बयान कर रहा है कि मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से सियासी खेल खेल गए हैं, जो कि अखिलेश यादव के लिए फिर से सपोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर अपने बेटे अखिलेश यादव को फिर से सहारा देने की कोशिश की है। क्यों की है, अभी आपको मैं 3 पॉइंट बताऊंगी, लेकिन उसके बाद आपको विस्तार से बताऊंगी कि आखिर ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जाहिर सी बात है कि उनकी अगुवाई में पहला लोकसभा चुनाव है ये समाजवादी पार्टी का। अब ऐसे में उनकी कार्यशैली पर सवाल तो उठेंगे अगर सपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि सपा कांग्रेस का गठबंधन जब हुआ था तब भी उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे थे। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव को आगे लेकर जाना है, 2022 का मुख्यमंत्री बनाना है मुलायम सिंह यादव को, तो ऐसे में फिर उनका इस बयान का ये मतलब हो सकता है। तीसरा ये है कि अखिलेश यादव के खिलाफ इस वक्त जो है भले ही बसपा से सपा ने गठबंधन कर लिया, लेकिन मायावती कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आई है अखिलेश यादव पर। अब ऐसे में जो टिकट की बारी आएगी तो ऐसे में कुछ ऐसे नेता होंगे जो कि जिनका टिकट कटेगा, और ऐसे मुलायम सिंह के एक बयान ने उनको छत्र छाया देने का काम कर दिया है। यानी कि जिनका अखिलेश टिकट काटेंगे वो आकर मुलायम सिंह से अपना टिकट मांग सकते हैं। ये खुद उन्होंने सपा कार्यालय में कहा है कार्यकर्ताओं के सामने कि अगर आपका टिकट कटता है या टिकट की मांग है तो हमसे आकर टिकट मांगो, हम उस पर विचार करेंगे। यानी कि बेटा टिकट काटेगा और पिता टिकट देगा। तो ऐसे में अब राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है, बहुत कम समय रह गया है लोकसभा चुनाव में।
अब ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से, कभी वो एक्टिव मोड में नजर नहीं आते थे, कभी आपने देखा होगा बहुत कम सपा कार्यालय जाते थे। हालांकि शिवपाल की पार्टी अलग बनाने के बाद वो कई बार अचानक से सपा कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन कभी आज तक इतना सटीक बयान नहीं दिया है। हमेशा खामोश रहते थे, बहुत कम बोलते थे, मीडिया के सवालों का तो जवाब ना के बराबर देते थे। लेकिन अब पहुंच गए सपा कार्यालय, वहां पर खुलकर बोल दिया अखिलेश के खिलाफ हल्ला। अब लोगों को लगता है कि भाई अखिलेश यादव को इससे नुकसान होगा, सबको ये लगता है अखिलेश यादव ने गलत कर दिया, फिर से वही पिता और पुत्र की लड़ाई हमें देखने को मिलेगी। और जैसा कि 2017 में देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश में सपा का इतना बहुमत नहीं आया, इतना क्या बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा 2012 की अपेक्षा। अब ऐसे में मुलायम सिंह यादव के बयान के मायने जो भी हैं वो अखिलेश यादव को सिर्फ और सिर्फ फायदा दिलाने के लिए है, और शायद इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन पार्टी के जो धुरंधर नेता हैं वो मुलायम सिंह यादव की सियासी चालाकी को समझ गए हैं। मैं बताती हूँ आपको कि आखिर क्या सियासी चालाकी कर गए हैं मुलायम सिंह यादव अपने इस बयान के जरिए। मुलायम को करीब से जानने वाले एक नेता का दावा है कि मुलायम सिंह यादव ने जो भी कहा है वो अखिलेश के फायदे के लिए कहा है। उनका तर्क है कि जब जब अखिलेश का पार्टी में विरोध शुरू होता है, मुलायम उस वक्त विरोध का झंडा सबसे पहले उठाते हैं। साल 2016 में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव जब आमने सामने आए तो मुलायम सिंह यादव शिवपाल के खेमे में नजर आए। एक बार तो हालात ऐसे हो गए कि अखिलेश यादव को मुलायम का माइक तक छीनना पड़ा। लेकिन जब पार्टी में अखिलेश का विरोध कमजोर पड़ने लगा और शिवपाल के साथ खड़े लोगों का उत्साह कम हो गया, तब मुलायम सिंह भी शिथिल हो गए। जब पार्टी की सिंबल की लड़ाई अखिलेश के पक्ष में हुई, तब मुलायम बेटे अखिलेश के साथ खड़े नजर आए। अब मुलायम सिंह यादव कुछ ऐसा ही दाव फिर से चलने में कामयाब हो रहे हैं। मुलायम को इस बात का अंदाजा है कि जिन बड़े नेताओं का टिकट गठबंधन की वजह से कटेगा वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ निस्संदेह खड़े हो जाएंगे, और हो सकता है कि सीधा सीधा फायदा कांग्रेस या फिर बीजेपी को भी हो सकता है। तो ऐसे में मुलायम सिंह ने क्या दाव चल दिया है कि उन्होंने क्या कहा कि अखिलेश से नाराजगी का ट्रम्प कार्ड चल दिया है, ताकि विरोध करने वाले नेता मुलायम की छत्र छाया में इकट्ठा हो जाएं और मुलायम सिंह यादव चुनाव तक उनके विरोध के स्वर को कम कर दे और उसे पूरी तरह या तो शांत कर दें। ये है सियासी चालाकी मुलायम सिंह यादव की। अब इस बारे में एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया बीते दिनों समाजवादी पार्टी कार्यालय में, आखिर उसके पीछे प्लान क्या है मुलायम सिंह यादव का, यानी कि रणनीति क्या है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो अखिलेश को स्थापित करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने 3 चरणों की योजना बनाई है। इसके पहले चरण में उन्होंने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। जैसा कि आपने देखा होगा 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बहुत हल्ला हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ, सब कुछ शांत हो गया। जो विरोध में थे उनके आज उनके बगल में बैठे हुए भी नजर आते हैं, उनके नाम के जयकारे भी लगाते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद जब अखिलेश को पार्टी में स्वीकार नहीं किया गया तो मुलायम ने दूसरा दाव खेल दिया भाई शिवपाल और भाई बेटे अखिलेश यादव की लड़ाई पर। शिवपाल के साथ खड़े मुलायम ने भाई को ही कमजोर कर दिया और धीरे धीरे अखिलेश की पकड़ पार्टी पर पूरी तरह मजबूत हो गई और मुलायम ने शिवपाल का साथ छोड़ दिया। अब शिवपाल अलग पार्टी बनाकर अलग खेमे में नजर आ रहे हैं। अब मुलायम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों की वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि इसके पीछे भी उन्होंने बड़ा राजनीतिक समीकरण साधा है। मुलायम सिंह ने इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को यह संदेश दिया था। हालांकि मैंने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि सपा बसपा के गठबंधन से वो नाखुश हैं, इसीलिए उन्होंने अखिलेश यादव को इंडिकेट किया है कि अभी सुधर जाओ। लेकिन वो एक वजह थी और वजह खुलकर सामने भी आ गई कि सपा बसपा के गठबंधन से नाखुश हैं, लेकिन उसके पीछे उन्होंने अखिलेश यादव को एक पॉजिटिव संदेश भी दिया। अगर अखिलेश यादव उस बात को समझ पा रहे हैं तो राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता, ये हर कोई जानता है। किसको पता था कि 1995 गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगी, किसी को नहीं पता था। लेकिन आज समीकरण बदले, वक्त बदले, हालात बदले और नजरिया बदला कि आज मायावती अखिलेश यादव के साथ है। बस बात यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, चेहरा बदला है, यानी कि मुलायम सिंह नहीं है, अखिलेश यादव है। अगर मुलायम सिंह होते तो शायद मुलायम सिंह इस बात की पैरवी करते नहीं और मायावती मुलायम सिंह के साथ आती नहीं। अब ऐसे में साल 1977 और साल 1989 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बीजेपी के साथ लड़ने वाले मुलायम सिंह मुस्लिम वोटों के लिए बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए और ऐसे में मुलायम सिंह ने लोकसभा के चुनाव में वोटों की गिनती के बाद अखिलेश के लिए रास्ता खुला रखा, वो भी बिना मुस्लिम वोटरों के विश्वास को कमजोर किए बिना। ये है उनकी साजिश, ये है उनकी सियासी चाल, सियासी रणनीति, क्योंकि मुलायम सिंह यादव हमेशा कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करते आए हैं। तो ऐसे में सपा कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ उन्हें दुख हुआ। बसपा के खिलाफ, बसपा के साथ उन्हें कांशीराम के साथ मिलकर बड़ा जोर शोर से बड़ा आह्वान किया था जनता से। क्या हुआ, उसका धरा का धरा रह गया और मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड घटित हो गया। अब बीजेपी के साथ
उनकी भी बनी थी एक वक्त, लेकिन मुसलमानों के मुल्ला मुलायम बनने की जो उनकी छवि बन गई उसके बाद से वो एक तरफा हो गए, यानी कि उनका स्टैंड क्लियर हो गया कि वो मुसलमानों की राजनीति भी करेंगे, जो कि बीजेपी नहीं करती है। ज़्यादा बीजेपी को ये सब करते हुए नहीं देखा जाता है। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव को उन्होंने साफ साफ एक मैसेज दिया है कि भाई हर कोई तुम्हारा है और कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं है। कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं है, इसलिए सबके साथ मिलजुल कर रहो। और उसी वजह से मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में पीएम मोदी की तारीफ कर दी, ये मायने निकाले गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल मुलायम सिंह यादव ने जो अभी झंडा खड़ा किया है अखिलेश यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, ये बस इसलिए खड़ा किया है ताकि अब टिकट की बारी आएगी, क्योंकि लिस्ट तो जारी हो गई है कि कौन कौन सीट किस पार्टी खाते में आई, कौन सी सीट पे सपा है, कौन सी सीट पे बसपा है। अब बारी आएगी उम्मीदवारों की, और जाहिर सी बात है 2014 में जो उम्मीदवार होंगे उसमें से कई लोग का पत्ता कटेगा, कई लोग जो जीते नहीं उनका पत्ता कटेगा। कुछ नए उम्मीदवारों को ला सकते हैं अखिलेश यादव, कुछ इनकी जो उनके करीबी होंगे उनको भी ला सकते हैं अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव के करीबियों का पत्ता काटा था 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में, काफी लोग अलग हो गए थे और वो फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जो कि अब शिवपाल सिंह के खेमे में आ गए हैं। अब ऐसे में जिस तरह से अब वो क्या है, अब टिकट को लेकर मारामारी देखी जाएगी समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव के लिए अभी इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिता पिता होता है और पुत्र पुत्र होता है। अखिलेश यादव की उतनी परिपक्वता है नहीं जितनी कि पिता मुलायम सिंह की है। उन्हें मुलायम सिंह की बातों को सुनना पड़ेगा, मुलायम सिंह की बातों को समझना पड़ेगा, नहीं तो सपा का बेड़ा गर्क होने से कोई रोक नहीं सकता है लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने पहले ही दाव खेल दिया कि अगर अखिलेश यादव आपका पत्ता काटते हैं, आपका टिकट काटते हैं, आप मेरे पास आइए, मैं आपका टिकट जारी कर दूंगा। अब ऐसे में क्या होगा, हो सकता है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में गतिरोध की स्थिति पनप जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव को अंदर खेमे में मुलायम सिंह ने समझा भी दिया हो कि भाई ऐसे मेरी मजबूरी है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, पर्दे पर मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे की राजनीति हमारी जानते हो कि कैसा कैसा है। ये हो सकता है, क्योंकि हर कोई भी पिता अपने बेटे का सियासी भविष्य बर्बाद क्यों करना चाहेगा, जाहिर सी बात है, क्यों करना चाहेगा। आप मुलायम सिंह की स्थिति देखिए, वो अस्वस्थ रहते हैं, उनका स्वास्थ्य इतना बेहतर नहीं, ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं वो, तो बहुत सी वजह है। तो कौन बेटा नहीं चाहेगा कि कौन पिता नहीं चाहेगा उनका बेटा उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले, हर कोई चाहता है। वंशवाद तो कहाँ नहीं देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है, अगर अखिलेश यादव अगर इसमें सफल हो रहे हैं और सफल हो सकते हैं, बस उनको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है मुलायम सिंह को, तो फिर क्या बुराई है इसमें। अब मुलायम सिंह नहीं चाहते कि अभी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी दो खेमों में बढ़ जाए, इससे तो फिर अखिलेश यादव के लिए मुश्किल आ जाएगी। इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने ये दाव चला है। फिलहाल अब देखते हैं कि उनका ये दाव कितना सफल होता है, और ये भी देखना होगा कि सपा ने जो बसपा के साथ गठबंधन किया है वो कितना सफल होता है, और मुलायम सिंह यादव किन किन नेताओं को टिकट देंगे जिस पर अखिलेश नाराज हो सकते हैं, और अखिलेश किन किन नेताओं को टिकट देंगे जिस पर मुलायम सिंह नाराज हो सकते हैं। ये भी देखना होगा कि किन नेताओं पर दोनों की हामी हो सकती है। यानी मुकाबला अब दिलचस्प है। यादव खानदान में जिस तरह से राजनीतिक लड़ाई तो हम देख ही रहे हैं, शिवपाल की तो अलग ही लड़ाई चल रही है, लेकिन फिलहाल अब सीधे सीधे आमना सामना मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव बहुत समझदार नेता हैं, तो वो समझ गए होंगे सारी रणनीति कि आखिर उनके पिता ने खुले तौर पे उनके खिलाफ क्यों बोल दिया है, और हमेशा जब भी बोला है तो सपा को नुकसान ही हुआ है, लेकिन मायने जो निकाले गए हैं वो पूरी तरह सकारात्मक है अखिलेश यादव के पक्ष में। और अखिलेश यादव अगर समझेंगे तो निस्संदेह सपा का इस बार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हो सकता है। नमस्कार।